और बात अब भोपाल की। भोपाल में अशफाक के चर्चित एल शेप वाले रेल ओवर ब्रिज की डिजाइन अब फिर से बनेगी। रेल विभाग ने इस पुल की चौड़ाई बढ़ाने की इजाजत दे दी है। अब ये पुल 3 फीट ज़्यादा चौड़ा तो होगा, मगर इससे पुल पर बना फुटपाथ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इन थोड़े बहुत बदलावों से 90 डिग्री कोण पर बने इस पुल से आना जाना थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा। और इन सब बदलावों में सरकार का नहीं, बल्कि अब उस ठेकेदार का ही पैसा खर्च होगा जिसने इस पुल को बनाया है। तो देखिए अजब पुल की गजब कहानी हमारी इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बना ये रेलवे ओवरब्रिज उद्घाटन से पहले ही सुर्खियों में छा गया। वजह थी इसका 90 डिग्री वाला तीखा मोड़, जिसने इसे सोशल मीडिया पर मीम्स का सुपरस्टार बनाया। अरे वाह, ये तो दुनिया का 8वां अजूबा देख रहा हूँ भाई। पुल ने इतनी जिल्लत झेली कि आखिर में इसे नया रूप देने का काम शुरू हो चुका है। ब्रिज की रेलिंग को तोड़ा जा रहा है। 90 डिग्री के मोड़ को अब घुमावदार बनाने का काम किया जा रहा है। अब पुल की चौड़ाई 3 फीट तक और बढ़ाई जाएगी, यानी गाड़ियों को मोड़ने में इससे ज्यादा जगह मिलेगी। पुल के टर्निंग पॉइंट में जो भूल हुई थी, अब उसे सुधारने का काम शुरू हो चुका है। और यही कारण है कि इस मेजरमेंट मशीन के जरिए ये नापा गया है कि इस ब्रिज के टर्न में गड़बड़ी है। ये जो आप जालियां देख रहे हैं, इन जालियों को हटाया जाएगा और इसे घुमावदार बनाया जाएगा। अभी आप देखेंगे कि ये पूरा एल शेप में है। एल शेप से इसको सी शेप में लेके आया जाएगा। तो निश्चित तौर पे पीडब्ल्यूडी मंत्री ने भी इस मामले में संज्ञान लिया और रेलवे और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निरीक्षण करने के लिए भेजा और अधिकारियों ने पाया है कि ये ब्रिज में गड़बड़ी हुई है, उसके डीपीआर में भी गड़बड़ी हुई है और डिजाइन तो बहुत ही अलग तरीके से बनाया गया है। जब ब्रिज की फोटोज वायरल हुई, प्रदेश के इंजीनियरों का मजाक उड़ा, विपक्ष सवाल दागने लगा। तब जाकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI से इसकी जांच करवाई गई, जिसमें कहा गया कि अगर इस पुल पर 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा की स्पीड में गाड़ियां चली तो यहाँ हादसा होना तय है। ऐसे में इस अजूबे पुल पर हादसों वाले पुल का टैग लगने से पहले ब्रिज को रीडिजाइन किया जा रहा है। लेकिन इस मामले में अब भी अधिकारी कुछ भी बोलने से हिचकिचा रहे हैं। देखिए भैया, इतना जल्दी बोलना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस संबंध में। अच्छा। भाई जो दोषी होगा, यदि गलत पाया जाएगा दंड मिलेगा उसको, तो उसमें अभी हम कुछ नहीं कहेंगे। हम जांच रिपोर्ट बना रहे हैं और जांच रिपोर्ट में जो पाया जाएगा वो हम वहाँ पर शासन को अवगत कराएंगे। इस तरह सवालों से भागने के पीछे की वजह पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों का ही कारनामा है, जो ये पुल पहले तो देरी से बना और फिर गलत बना। 2022 में इस पुल का निर्माण शुरू हुआ था। 18 महीने में इसको बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन आज भी इसका काम जारी है। अब तक इस पुल की लागत 18 करोड़ रुपए बताई गई, लेकिन अब इसको रीडिजाइन किया जा रहा है, जिसमें लागत तो बढ़ेगी। पुल को रीडिजाइन करने में वक्त और पैसा दोनों लगेगा, और ये सब किसकी मेहरबानी है? प्रदेश के इंजीनियरों की। लेकिन इस नमूने के पीछे जिम्मेदार केवल इंजीनियर ही नहीं, बल्कि वो भी हैं जो समय समय पर इस पुल का मुआयना करने पहुंचे थे, लेकिन किसी ने 90 डिग्री वाले पुल पर ध्यान नहीं दिया। बहरहाल अब रेलवे और पीडब्ल्यूडी के इस कदम से ब्रिज की सुरक्षा और ट्रैफिक में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। भोपाल से विवेक पांडे की रिपोर्ट। वैसे भोपाल के इस पुल की अजीब डिजाइन ने सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग की खूब फजीहत करवाई है। हैरानी इस बात की है कि अशफाक ब्रिज के इस डिजाइन की सहमति 2018 में ही सभी विभागों ने मिलजुल कर दे दी थी। उसके बाद ही 2022 में इसका काम शुरू हुआ और जब 2025 में ये पुल बनकर पूरा हुआ तो अब सबकी आंखें खुली हैं और सोशल मीडिया पर जमकर जब हाय तौबा होने के बाद अब इसकी डिजाइन में बदलाव किया जा रहा है। मगर इस डिजाइन का दोषी कौन है और सरकार इस पर मौन है?